जानते हैं आप मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप गंदगी का ढेर कहीं अगर देखें तो उन गंदगी के ढेर पर मक्खियां बैठती हैं। और अगर हम कहें तो गलत ना होगा, गंदी सोच वाले लोग भी गंदगी की जगहों पर बैठते हैं और वहां पर जाते हुए नजर आते हैं। एक मक्खी का गंदी जगह पर बैठना इस बात की गम्माजी करता है कि मक्खी को गंदगी पसंद है। ऐसे ही अगर किसी नौजवान की सोच गंदी बन जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि यह गंदी जगह पर बैठने का शौकीन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी की हिफाजत फरमाई। इसीलिए जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद पेश फरमाई और जब लोगों ने दलील पेश की, दलील तलब की, तो आका ने अपने पूरे वजूद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर दलील पेश फरमाया, जिसमें जवानी भी थी। दुनिया की कोई ताकत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी पर उंगली नहीं रख सकती। यकीनन आका मासूम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें और आपकी जवानी का मुताला करें और फिर रब ने फरमाया उनके नक्शे कदम पर चलो, तो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने के एवज़ में परवरदिगार हमें तरक्की भी अता फरमाएगा, उरूज भी अता फरमाएगा, कामयाबी भी अता फरमाएगा। कभी कभी हमारे नौजवान बच्चों के जहन में ये बात आती है, हम सीधे चलते हैं तो हमें रोज़ी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, तायुशात के सामान नहीं मिलते। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, उस तायुशात के सामान को क्या करेंगे जिसके मिलने के बाद कदम गुनाह की दहलीज पर पहुँच जाए। अभी 2 रोज़ पहले एक खातून का फ़ोन मेरे पास आया और वो खातून रोते रोते कह रही थी, पैसा का अल्लाह की बारगाह में मैंने दौलत मांगी थी कि मेरे बेटे को अल्लाह गुर्बत की चक्की से निकाल कर माल और दौलत की फराहमी हमें अता फरमाए, लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि माल सबसे बुरा है, इसलिए कि अब मेरा बेटा दौलत आने की वजह से मुजरों में जाने लगा है और वहाँ जाकर के अपनी दौलत लुटाता हुआ नज़र आता है। आप ज़रा सोचो, अंदाज़ा लगाओ वो दौलत किस काम की जो आवारगी की राह पर ले जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप अल्लाह की बारगाह में दौलत न मांगो, फजल वाली दौलत मांगो, करम वाली दौलत मांगो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत में खर्च करने वाली दौलत मांगो, नेकियों में इस्तेमाल करने की दौलत मांगो, बीवी बच्चों को हलाल खिलाने के लिए दौलत मांगो। लेकिन अगर आप मुआशरे का जायजा लें तो मैक्सिमम आवारा गर्दी के शिकार आपको अगर कोई नजर आएंगे तो वो सरमाएदार के बच्चे नजर आएंगे और सरमाएदार नजर आएंगे। गुर्बत के अंदर तो आदमी पेट की आग की फिक्र करेगा या अपनी ख्वाहिश की तकमील की फिक्र करेगा। तो अर्ज करने का मशा ये है कि अगर किसी कौम के नौजवान के बिगड़ने का मामला हो तो वो कौम तबाह हो जाती है। कौम के लिए नौजवान बड़ा सरमाया है। आप ग्लोबल लेवल पर जायजा लीजिए, कहां कहीं मुसलमान आपको किसी रिसर्च के अंदर नजर आ रहे हैं, किसी बड़े मकाम में आपको नजर आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि अब हमारे बच्चे तालीमी मैदान में जिद्दोजहद कर रहे हैं, बड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी तगोदो कर रहे हैं। लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो लिमिटेड है और बेराह रवी के शिकार देखे जाएं तो हमारी कौम के नौजवान ज्यादा नजर आएंगे। और कोशिश की जा रही है एक तबके की तरफ से कि हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो जाए, हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो जाए। फ्री में उन्हें बहुत सारे गलत काम की चीज़ें दी जाती हैं ताकि उनकी जवानी बर्बाद हो जाए और ये कौम खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी कौम के नौजवानों को भी अज़्म मुसम्मम करना होगा, इरादा करना होगा, पक्का इरादा करना होगा। और वो इरादा ये है, शैतान तो हमें तबाह करना चाहता है, माहौल
तो हमें बर्बाद करना चाहता है, लेकिन हम अपने रब के बंदे और मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अपनी जवानी को दागदार होने से बचाते हुए इल्म, अमल, अखलाक, किरदार, इन सारी चीज़ों में मेहनत करके हम अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने ख़ानदान का नाम, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम, अपने मजहब का नाम रोशन करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान की वजह से टैलेंट भी है, ईमान की वजह से सलाहियत भी है, ईमान की वजह से ज़हानत भी है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गलत संगतों की वजह से हमारी कौम का नौजवान आवारा गर्दी का शिकार हो गया। आइए मैं आपको बताऊं, परवरदिगार जल्ल जलालहू के नज़दीक उन बंदों की अहमियत क्या है। बहुत अच्छी तरह से ज़हन में रखिए कि आपको कहाँ बैठना है, किसकी दोस्ती इख्तियार करनी है और किस लिए इख्तियार करनी है, इसको ख़ास तौर पर जहन के अंदर रखें। अल्लाहु अकबर।